मातृशक्ति बैठी है यहाँ पर। बिना मातृशक्ति के आवाहन के, बिना मातृशक्ति के पुष्पांजलि के कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। तो ये पावन पुनीत कवि सम्मेलन कैसे संपन्न हो सकता है? भरकर पेट वो बच्चों का खुद सपने पीकर सो जाती, उजाला करने की खातिर अंधेरे जीकर सो जाती। भरकर पेट वो बच्चों का खुद सपने पीकर सो जाती, उजाला करने की खातिर अंधेरे जीकर सो जाती। मन पिघलाती, बदन गलाती, जीवन सारा जला देती। धन्य धरा उन माओ पे जो वीर जगा कर सो जाती, जो वीर जगा कर सो जाती। मैं आपको विश्व के सबसे छोटे शहीद से मिलवाने जा रहा हूं। 1.5 माह का एक दूध मुहा बालक जिसे संसार का कोई भी ज्ञान नहीं था, वो सिर्फ अपनी माँ की स्वामी भक्ति और माँ का स्वाभिमान बचाने के लिए शहीद हो जाता है। जब राणा सांगा के भाई ने विद्रोह किया, तब पन्ना माई ने अपने 1.5 माह के दूध मुहे बालक को कुर्बान कर दिया। तब धीरे धीरे मुझे पता चला कि मेरे नाम का औचित्य क्या है, मतलब क्या है। संयोग से उस 1.5 माह के बालक का भी नाम चंदन था और सौभाग्य से मेरा भी नाम चंदन था। मैं मानता हूं कि होना हो मैं उसी चंदन का पुनर्जन्म हूं। तो मैं अपना हस्ताक्षर, अपना परिचय आपके सामने रखने को की गुजारिश करता हूं। एक बार मैं पुनर्जन्म हूं चंदन का। मैं पुनर्जन्म हूं चंदन का, पन्ना माई के वंदन का। मैं पुनर्जन्म हूं चंदन का, पन्ना माई के वंदन का। राष्ट्र एकता की खातिर मैं स्वयं मिट जाता हूं। अरे मुंह का दूध नहीं छूटा और तलवारों से कट जाता। राष्ट्र एकता की खातिर मैं स्वयं मिट जाता हूं। मुंह का दूध नहीं छूटा, तलवारों से कट जाता हूं। और माँ का स्वाभिमान बचाने को स्वयं का रक्त स्नान कर जाता हूं, स्वयं का रक्त स्नान कर जाता हूं। पूर्व जन्म के कार्य अधूरे सारे पूरे करने आया हूं। बलिदानों की नई गाथा मैं फिर से लिखने आया हूं। और सार हूं रणचंडी के अभिनंदन का। मैं पुनर्जन्म हूं चंदन का, पन्ना माई के वंदन। आप सब युवा साथी, अपनी कॉपी चेक कराने के लिए आया हूं कि मैं कितना उद्वेलित हो पाया हूं। तो भगत सिंह थे और मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि क्रांति के रूप में वही बंदूकें आज फसल के रूप में सामने आप लोगों के सामने। दो पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं कि मैं आपको हिंदुस्तान से एक बार परिचित करवाना चाहता हूं कि 10,000 साल पुराना हिंदुस्तान जब संपूर्ण विश्व पत्ते पहनकर घूमता था, हमने घरों के ऊपर घर बना दिए। ये हमारे हिंदुस्तान की शक्ति थी, ये हमारे हिंदुस्तान का विज्ञान था। तो मैं 10,000 साल का इतिहास हिंदुस्तान का आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि कौन है हिंदुस्तान। 1/140 करोड़ हिंदुस्तान आप, 1/140 करोड़ हिंदुस्तान मैं। हम सब का ये कर्तव्य बनता है कि एक जगह पर अपने आप के स्थान पर खड़े होकर भारतवर्ष के लिए काम करना शुरू कर दे। 5 वर्ष में हमारा नॉर्थ विश्व गुरु होगा, जो कि हमने इसरो के रूप में देख रखा है। जोरदार तालियां एक बार इसरो की सफलता के लिए, चंद्रयान के लिए। माँ भारती के लाल है, माँ भारती के लाल है, रक्त विजय के भूखे हैं। माँ भारती के लाल है, रक्त विजय के भूखे हैं। हम वही भगत सिंह की बोई हुई बंदूकें हैं, वही भगत सिंह की बोई हुई बंदूकें हैं। तो प्रेम एक, मैं अंकिता जी से हमेशा बात करता हूँ, ये हमेशा श्रृंगार लिखती है और श्रृंगार प्रेम करते रहना चाहिए। प्रेम एक शाश्वत कार्यक्रम है, परंतु हमारी एक जिम्मेदारी है राष्ट्र के प्रति, जिसे हमेशा जागरूक रखना चाहिए। जिस समय अगर भगत सिंह, भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी
प्रेम में विवश होते तो आज हमारा राष्ट्र आजाद नहीं होता, हम आजादी से लेकर सम्मेलन नहीं कर रहे होते, ये पुनीत यज्ञ नहीं कर रहे होते। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भगवान बिरसा मुंडा को जेल में जब प्रताड़ित करके मारा गया और दुनिया को खबर दी गई कि वो टीवी से ना कटी, उससे 1 वर्ष पहले डोंबारी गुरु जगह में, खूंटी से थोड़ा सा अलग जगह पे है, वहां पे जलियांवाला बाग से 10 वर्ष से पहले जलियांवाला बाग से भी विभत्स हत्याकांड हुआ, परंतु इतिहास में इस जगह को जगह नहीं मिलती। अगर वो सिर्फ प्रेम कर रहे होते तो क्या होता, जेल की काल कोठरी में भगवान बिरसा मुंडा ने क्या सोचा हो जाएगा। जब तक सिर्फ इश्क लिखा पढ़ा जाएगा, कोई उलगुलान कहो कैसे गढ़ा जाएगा, कोई उलगुलान कहो कैसे गढ़ा जाएगा। उलगुलान का मतलब क्या होता है, मैं अपने झारखंडी भाइयों से एक बार पूछना चाहता हूँ। उलगुलान का मतलब है क्रांति, कि जब तक सिर्फ इसका लिखा पढ़ा जाएगा, कोई उलगुलान कहो कैसे गढ़ा जाएगा। असमत माँ की फिरंगी लूट रहे, असमत माँ की फिरंगी लूट रहे और शांत सौम्य तुम खड़े रहे। असमत माँ की फिरंगी लूट रहे और शांत सौम्य तुम खड़े रहे। अब कुल्हाड़ी ना बोलेगी, अब कुल्हाड़ी ना बोलेगी, ना तीर कमान ही चीखेगा, वनों की रानी चाला माँ के आंसू ना कोई पहुंचेगा, आंसू ना कोई पहुंचेगा। दसम गुंड सोना हाथों से ना सिंह कोई दहाड़ेगा, दसम गुंड सोना ना सिंह कोई दहाड़ेगा। भारत माँ के चरणों में ना शीश कोई चढ़ाएगा। तुमको माई सरना फिर कोसेगी, सर इल्जाम तुम्हारे आएगा। क्योंकि जब तक सिर्फ इश्क लिखा पढ़ा जाएगा, कोई उलगुलान कहो कैसे गढ़ा जाएगा, कोई उलगुलान कहो कैसे गढ़ा। डोंबारी गुरु में अपने प्राण बचाकर भगवान बिरसा मुंडा निकले, लेकिन उनको बिरसा कारावास में जान से मार दिया गया प्रताड़ित करके। तो क्या कहते हैं कि तुम लाख मार लो बिरसा को, तुम लाख मार लो बिरसा को और लाल करो डोंबारी को, तुम लाख मार लो बिरसा को और लाल करो डोंबारी को। गोली छाती में हमारी ठूस दो तुम और लगाओ ग्रहण आजादी को। हर हाथ से हंसुआ निकलेगा, हर सांस में बिरसा चमकेगा, हर सांस में बिरसा चमकेगा। राय फनी मुकुट फिराएंगे, राय फनी मुकुट फिराएंगे, महाराजा मगरा मुंडा दोहराएगा, राज्य स्थापित होगा फिर से, वही झारखंड कहलाएगा, वही झारखंड। बूंद बूंद जो देगा अपनी रक्त भरी कुर्बानी को, बूंद बूंद जो देगा अपनी रक्त भरी कुर्बानी को, इतिहास याद रखेगा सिंहभूम कोढ़ान संथालों को। और तुमको तुमको आजादी पुचकारेगी, तुमको आजादी पुचकारेगी, उनकी आरती माँ भारती उतारेगी। हौसला खुद दिया दिखाएगा, हौसला खुद दिया दिखाएगा। क्योंकि जब तक सिर्फ इश्क लिखा पढ़ा जाएगा, कोई उलगुलान कहो कैसे गढ़ा जाएगा। जी सर, समय की अपनी सीमा है, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। बहुत अच्छे चंदन, बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं चंदन जी के लिए बोलूंगा। चंदन जी ने आरंभ किया अपनी जो पहचान थी वो बता करके, अपना परिचय दे करके, अपने नाम से, और उसके बाद इस माटी के उस ईश्वर का आवाहन किया। मैं एक बात कहता हूं कि बाहर के विराट बरगदों को सम्मान देना बहुत आसान है, लेकिन व्यक्ति वही होता है जो अपने घर के तुलसी के आंगन में खड़ा होकर के तुलसी की पूजा करे। जोरदार तालियां मैं चाहता हूं चंदन जी के लिए आए। मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं क्योंकि 14 कवियों की कविताएं होनी